सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो मेरे सास, जैसे कि मैंने वालेकुम अस्सलाम, ये मेरे प्यारे सास कम है, माँ जैसे है। और सबसे पहली बात मैं ये सबसे एकदम मतलब हम जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को कमेंट में बताती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जो दीन है ज़िंदा रखने के लिए, हमें इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए कुरान शरीफ, नमाज, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है ज़रूरी। तो हम आज मम्मी से एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने जब उस चीज़ को पूरी परफेक्टली अपनाया तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ। मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ। तो मम्मी पहले आप ये बताइए कि आप जब ये कुरान शरीफ को नहीं जाने थे या मतलब उसको क्योंकि जैसे देखिए दोस्तों, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि पहले के जो लोग थे उन लोग को ज़्यादा कुरान शरीफ के बारे में मालूम नहीं था। उनके माँ बाप जैसे लड़कियों को बाहर ज़्यादा भेजते नहीं थे। तो मम्मी आज 70 साल के मतलब करीब में, तो सोचो उनका कितना पुराना। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने नहीं सीखा, बात ये है कि उन्होंने ये उम्र में सीखा। ठीक है, तो वो ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे सीखा और किसके ज़रिए सीखा और क्यों सीखा, और सीखने के बाद में उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। ये सीखने के बाद में तो मेरे तो बहुत मतलब चेंज हुआ है। क्योंकि आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि आपको सुकून किस में महसूस होता है? सुकून मुझे नमाज में है, मेरे नमाज में है, मेरी तस्वीर में है। जो अभी भी लेके बैठे ही 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, तस्वीर पढ़ती हूँ, तो इसमें सुकून है। ताकि इसी के अंदर ये दुआ में मैं सब कुछ मांगती हूँ, तो अल्लाह पाक ने सब कुछ मुझे दिए। तो मम्मी जब आपने इस मतलब जब आप नमाज से दूर थे तो आपको कैसे मतलब उस चीज़ के नज़दीक किसने लेकर आए, कैसे क्या हुआ था? ये नज़दीक लेके आए हमारे लॉकडाउन ने। अच्छा, उनका कहने का मतलब लॉकडाउन ने हमें नज़दीक लाया है इस चीज़ के लिए। अच्छा, कि हमें वक्त नहीं मिलता तो हम क्या करें बैठे बैठे। तो मेरी समधीन आ गई तो उतने में उन्होंने भी वहीं फंस पड़े। तो लॉकडाउन में, हाँ, लॉकडाउन में हमारे मुलाकात बस कुरान और नमाज से ही हो गई। तो उसमें ही मैं पढ़ती रही। मेरी मतलब मतलब जेर जबर की बात कर रहे हैं। तो जबर वो नीचे ऊपर लाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करना पड़ा। मैं कभी सुबह 4 बजे उठ जाती, कभी सुबह 5 बजे उठ जाती, नींद नहीं आती थी मुझे। तो बहुत बेचैनी होती थी। जो काम अगर मैं लेती हूँ तो उसको मैं पूरा ना करूँ तो मुझे बेचैन होती है, कब मैं पूरा करूँ ऐसा मुझे होता है। तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ते हो तो आपको सुकून लगता है? बहुत सुकून लगता है, बहुत सुकून लगता है, बहुत सुकून लगता है। वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सुकून लगता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको करोड़ों की दौलत दूंगी, नहीं, या फिर अल्लाह पाक ने आपको कहा कि भाई मैं तुम्हें करोड़ों की दौलत देता हूँ और एक तरफ कुरान शरीफ होगा, तो आप किसको चुनोगे? मैं कुरान को चुनूंगी। कुरान मेरे लिए बहुत सुकून है, कुरान बहुत सुकून है। सच बात है गाइस, मतलब कुरान शरीफ एक ऐसी नियामत अल्लाह पाक ने बख्शी है ना। लेकिन अब वो तो है, अल्लाह पाक ने हमें बख्शी, लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताऊंगी कि जब इंसान उस चीज़ को समझने लगता है ना, जब, तो उसका मतलब ये कि अल्लाह चाहता है कि वो उनके करीब आए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सोचो, जब ये 60-65 साल में कुरान शरीफ को पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से वो पढ़ सकते हैं, इन्होंने इतनी उम्र में, हालांकि उनका कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा। तो आप लोग ये चीज़ सोचिएगा कि हम जैसे अगर आज की जनरेशन वाले अगर एजुकेशन करने के बाद में, आजकल तो देखिए हिंदी की कुरान शरीफ भी आई है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, ये सब कुछ आई है, तो बहाने की तो बात कोई है नहीं कि हम नहीं कर सकते। एक मिसाल है मेरे मम्मी, यहाँ मिसाल है कि उन्होंने इतनी उम्र में भी किया। तो जिसको मोहब्बत होगी सच्ची, वो तो खींचा हुआ जाएगा ही उनकी तरफ। बाकी जिसकी नहीं होगी तो बहाने बहुत बनाएगा। ये बात आप लोग नोट करिएगा और ये बात अपनी लाइफ में भी काम कीजिएगा इस पर। अगर आपने कुरान शरीफ को नज़दीक किया, अपने सीने से लगाया, तो अल्लाह पाक भी हमें अपने सीने से लगा के रखेगा। और इस बात की पूरी गारंटी है, पूरी। सोचिएगा, देखिए उनकी उम्र कितनी है, और आप नहीं मानोगे, कुरान शरीफ नमाज पढ़ने का उनको इतने घुटने में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो चेयर पे बैठ के करते हैं। तो आज की जनरेशन को क्या हुआ है, हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट क्या, जब हम नमाज कुरान शरीफ को अपने से लगाएंगे तो वो खुद हम अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि किसी और का। नमाज भी, एक वक्त की नमाज भी थोड़ी सी देर होती तो मुझे बेचैन होती कि मैं कब नमाज पूरी करूं। जब नमाज मैं पूरी करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। बस ये यूट्यूब के ज़रिए से मुझे पता करती हूँ कि किस टाइम में क्या करना चाहिए, वो मैं करते रहती हूँ, उससे मुझे सुकून मिलता है। हाँ, तो गाइज ये आप सोचिएगा, दौलत मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी कुरान है।
जो मुझे साथ लेके जाता माशाल्लाह है, माशाल्लाह। मुझे साथ लेके ये बात तो बहुत अच्छी बोले मम्मी ने, ये बात सच है कि उनकी दौलत नमाज कुरान शरीफ है। और अल्लाह पाक मैं भी इतनी उम्र में आऊँ तो उनकी तरह ही तिलावत करूँ और करूँ भी, और मेरे बच्चों को भी उसकी तरह बनाऊँ। तो बस मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी सांस दी। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगी कि मेरा वीडियो बनाने का एक्चुअली मेन मकसद ये था, ये बताना था जब इतने उम्र वाले होकर उन्होंने कुरान शरीफ पूरी पढ़ी, तिलावत की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो बहुत सारा ज़रिया है करने का। तो आप लोग भी ज़रूर कुरान शरीफ पढ़िएगा, इसका सवाब भी लीजिएगा। नमाज भी पढ़िए, कुरान शरीफ भी पढ़िए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनको सराखों पर बिठाइए, चाहे वो सास हो चाहे माँ हो, कोई किसी में अंतर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यही होगी। और आखिरी बात मेरी यही होगी कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, क्योंकि जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। तो कुरान शरीफ पढ़िएगा, ये तो मेरी वार्निंग है। कुरान पढ़िए, रिक्वेस्ट भी है और वार्निंग भी है। कुरान में जो चीज़ लिखा है, कुरान में जो समझना है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये तो है, वो सही कुछ बात भी नहीं है, दुनिया कचरा है खाली। कुरान है जो चीज़ ऐसी है, पाकीज़ा है, सच्ची कुरान मोहब्बत। बहुत पाक पन्ना है। कुरान की जो कलमे पढ़ेंगे, हम तस्बीर पढ़ेंगे, कलमे पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हमारे कलमे में, हमारे इनके चेहरे पे नूर देखकर ही आप खुद बता सकते हमारे हो। कलमे में, हमारे दरूद शरीफ में, हमारे इसमें बरकत दिए। मैं कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना टाइम के उठ जाती हूँ, बिना टाइम के अपना फजर में, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अल्लाह पाक के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा की। बिना टाइम के बिना टाइम के मेरी शायरी हो जाती है। शायरी का एक वक्त नहीं छोड़ती हूँ मैं, हर नमाज शायरी भी पढ़ती हूँ तो बिना टाइम के ही शायरी करती हूँ। तो मुझे कोई टाइमिंग नहीं रखती हूँ कि मुझे इतना टाइम में उठना है, नहीं। बराबर, पूरी रमज़ान मेरा ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन कभी मैं टाइम नहीं रखता, टाइम पे कभी नहीं उठती। हाँ, ये बात तो सही है। सहरी के टाइम पे मैं अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मम्मी नहीं लगाते, मैं नहीं बराबर उठ जाते हैं। हाँ? अल्लाह पाक मुझे इतनी याद दी है कि उनका बहुत बहुत दिले दाल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी ताकत दी है उन्होंने। चलो अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, आगे भी मुझे ऐसी ताकत दे, और मरते दम तक मैं उन्हीं की याद करती हूँ, उन्हीं की याद में चली जाऊँ बस। ऐसा ये मत मेरी बोलो दुआ मम्मी, है। अभी यही मेरी हमारे दुआ साथ है, रहो। और कुछ नहीं ऐसा चाहिए। मत दौलत तो सब बोलो। यहाँ ही रह जाएगा, मेरे साथ कुछ नहीं अल्लाह आएगा। पाक आए तो को ये और दुआ उम्र है, बख्शे तस्वीर बाबा, हमारी भी है, ये उम्र तस्वीर है मेरे हाथ में, यही नहीं की दुआ है, बस वही दुआ मेरे साथ चलेगी, और कुछ नहीं आएगा, बाकी सब तो यहाँ ही रह जाएगा। ये तो बात सच है। तो देखा दोस्तों, इतने एक्सपीरियंस वाले, इतने उम्र वाले हैं वो, तो उनसे बात करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नमाज और रोज़ा ज़रूर करिएगा, कुरान शरीफ रोज़ खोलिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।